नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। संघर्षों से निकलकर राजनीति में आने वाले विंध्य क्षेत्र में अब ऐसे कम ही नेता बचे हैं। एक नेता जो अपने विरोधी नेता की तारीफ करता है, एक नेता जो ये कहता है कि मैं जिसके खिलाफ चुनाव लड़ते आया वो असल मायने में संघर्ष से आया हुआ नेता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आज घोषित हुए, आज बीजेपी से नामांकन करने वाले, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले गिरीश गौतम की। देवतलाव विधानसभा सीट से गिरीश गौतम विधायक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? आखिर गिरीश गौतम किन चुनौतियों से लड़ते हुए मध्य प्रदेश में आज विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? संघर्षों की एक अनूठी दास्तां है उनके साथ। 1972 से शुरू हुआ संघर्ष, जिसकी पहली सफलता सन 2003 में मिली थी। इस बीच में गिरीश गौतम कई बार चुनाव हारे, लेकिन उनके इरादे बहुत बुलंद थे और उतने ही मजबूत थे कि वो कभी डगमगाए नहीं। आइए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट, कैसे संघर्षों से निकलकर एक नेता मध्य प्रदेश के विधानसभा पहुंचता है और अब मध्य प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहा है। गिरीश गौतम 1972 में छात्र राजनीति से सक्रिय हुए। 1977 से लगातार कृषकों, श्रमिकों, शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ते आए। 1980 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद 1985, और ये क्रम लगातार 2003 तक चलता रहा। 2003 तक गिरीश गौतम को सफलता नहीं मिली। 1992 से लेकर 2003 तक के चुनावों में बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारते रहे। 1998 तक वो सोशलिस्ट में रहे, मार्क्सवादी पार्टी में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 2003 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी से उनका फिर एक बार मुकाबला हुआ। इस चुनाव में गिरीश गौतम ने उन्हें चुनाव हरा दिया। मध्य प्रदेश के पटल पर यह नाम उस समय बहुत सुर्खियों में आया, क्योंकि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराकर कोई विधानसभा पहुंचा था। चर्चाओं का बाजार गर्म था कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि गिरीश गौतम क्रमशः 2003, 2008, 2013 लगातार चुनाव जीतते रहे। 2018 में भी वो विधानसभा पहुंचे, चौथी बार विधानसभा पहुंचे। लेकिन इस बार के समीकरण, जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरी और भाजपा की सरकार आई, तब परिस्थितियां बदली और अब जाकर यह ऐलान हो गया कि गिरीश गौतम मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष होंगे। सियासी किस्सों में जाएं तो गिरीश गौतम इस बात का जिक्र करते हुए भी मिलेंगे कि श्रीनिवास तिवारी विंध्य क्षेत्र के एक कद्दावर नेता थे जो संघर्षों से निकल कर आए थे। वो अपने इंटरव्यूज में इस बात को कई बार बोल चुके हैं। मैं आज भी मानता हूं कि रीवा की राजनीति में श्रीनिवास तिवारी का कोई मुकाबला हो नहीं सकता है, कि आज उससे बड़ा नेता रीवा विंध्य संभाग में पैदा नहीं हुआ जो संघर्षों के माध्यम से आया हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कम्युनिस्ट उनके डीएनए में है। उन्होंने शुरुआत वहां से की थी, लेकिन उनको ये पता था, शायद उनको ये आभास हो गया था कि अगर गरीबों की लड़ाई लड़नी है तो किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़कर और सदन में ये लड़ाई लड़ी जाए। और हुआ भी ऐसा। लगातार 2003 से गिरीश गौतम विधायक हैं और अब विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। गिरीश गौतम पेशे से वकील भी हैं, एक अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं। तमाम समितियों में, विधानसभा की तमाम समितियों में वो सदस्य भी रहे हैं। लेकिन अब ये देखना बहुत जरूरी होगा कि उनको जब ये जिम्मेदारी मिल रही है तब वो किस तरह से काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए उन्होंने नामांकन भर दिया है और अब आगे की कार्रवाई होगी। उम्मीद ये है कि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी और निर्विरोध गिरीश गौतम चुनाव जीत जाएंगे। इस बार अध्यक्ष बनने की जो कवायद है वो कुछ इस तरह से थी कि तमाम नामों की चर्चा हो रही थी। विंध्य से भी कई नाम थे, लेकिन बाजी गिरीश गौतम ने मारी।
तमाम राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहे, लेकिन गिरीश कभी बेपटरी नहीं हुए। गिरीश गौतम ने हमेशा संगठन की बात की। बात जबलपुर के उस नेता की भी करना बहुत जरूरी है, अजय विश्नोई, जो लगातार आक्रामक थे। लेकिन अब जब विंध्य से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गिरीश गौतम को मिल गई है, तो शायद बार बार जो विंध्य की उपेक्षा की बात हो रही थी, वो बात भी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन सबको इंतजार इस बात का है कि आखिर गिरीश गौतम की वर्किंग कैसी होगी, किस तरह से वो मध्य प्रदेश की विधानसभा चलाएंगे, किस तरह से संवाद होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि वाद विवाद नहीं, सदन में संवाद बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।